आप चिंता क्यों करते हो? हम आपके चाचा श्री आपको रास्ता बतलाते हैं, चक्रव्यूह से कैसे बाहर जाओगे। बोलो। ये देखो सामने गली दिखाई दे रही है। हाँ दिखाई दे। इस गली से जाओगे, इस गली से जाकर के आगे मोड़ पड़ेगी, वहां से आप दाहिने की तरफ चले जाओगे। दाहिने जाकर के थोड़ा आगे बढ़कर के फिर बाएं आओगे, बाएं से फिर सीधा नीचे चले जाओगे, नीचे जाकर के सीधा ऊपर चले जाओगे। बेटा अभिमन्यु, जब यहाँ से जाओगे नीचे ढलान की रास्ता है, तो जब ढलान को जाओगे तो ऊपर ऊंचाई भी तो पड़ेगी। ऐसी बात है। ठीक है चाचा जी, मैं जा रहा हूँ। जाओ। युवराज, चावल में फंसा हुआ पक्षी निकला जा रहा है। कभी आप बंदूक चलाना तो कभी हाथ नहीं आएगा। इससे प्रथम बाबा मुझे मोटिव क्या था? तुमने प्रतिज्ञा की थी, क्या मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी? नहीं जय, तुम्हारी प्रतिज्ञा अटल है और वो अटल ही रहेगी। किस प्रकार बोल घेरे पकड़ो अभिमानियों को ही निकल जाए। बलवान है गुणवान है, ऐसा ना हो। सारे के सारे का लिए मैंने तुझसे 5,000 पे क्या कहा था? अभिमन्यु, मारना है तो मुझे जान से मार दे, अन्यथा तुझे सातवें द्वार तक जीवित नहीं छोड़ूंगा। देख आज तेरी मृत्यु कैसे होती है, देखने वालों को भी कलेजे दहल जाएंगे कि कौरवों ने अभिमन्यु को किस प्रकार से मारा। सामने आ गया, खाता है चोरों की और खाता है धन कि तेरी ये धन ये क्या करते हो, मुझे ध्यान धरा
था कि एक महारथी पर केवल एक ही महारथी युद्ध करेगा और युद्ध धर्म के विरुद्ध न होना चाहिए, फिर भी अधर्म से गुरुदेव ना तो आपने हम लोगों से चक्रव्यूह के नियम बतलाए थे, ना तो हमें पता है। और रही बात नियम और संयम की, तो ये नियम और संयम आपका तब कहाँ चला गया था जिस भीम ने हमारे 14 भाइयों का वध किया था। आज धर्म की बात करते हैं गुरुदेव कि कहते हैं धर्म को हम धर्म के ठेके सेनापति की इतनी औकात नहीं है कि बात करो। उस दिन कहाँ गई थी औकात जब तेरे 14 भाई मारे गए थे, मेरे कदमों में गिड़गिड़ा रहा था। अरे तो वही बात तो गुरुदेव तुमसे पूछ रहा हूँ। आज जब मेरे पिंजरे में नन्हा सा बालक अभिमन्यु फंसा तो तुम्हें धर्म की याद आ गई। उस दिन मैं फिर पूछ रहा हूँ आपका धर्म कहाँ था? तब फिर आप सेनापति थे तो हमारे 14 भाइयों का वध क्यों हुआ? अरे मूर्खा, 14 भाइयों का वध हुआ था तो कोई वीर योद्धा होता उससे बल दिखलाते। नन्हे बालक के ऊपर क्या बल दिखला रहे कायरो? ये क्या कहते हो? ये जाल में फंसा है तो अधर्म से मारा हुआ जयद्रथ एक दिन वो समय आएगा मेरे कदमों में गिड़गिड़ा कर तो गिरेगा, अपने प्राणों की भीख मांगेगा। इस संसार में तीनों लोगों में तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। गुरुदेव मेरा कहना मानो, आप यहाँ से चले जाओ गुरुदेव कि गुरुवर क्या तुम्हें सुहाए, कि गुरुवर क्या तुम्हें सुहाए,
बताऊं, मैं तो तुझे दूसरे ही द्वार पर समझा रहा था। ये नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन क्या करूं बेटा अभिमन्यु कि मैंने तो भी हो रचाया था तेरे अधर के। गुरुदेव, आपने हमारे पहचाने पर चक्रव्यूह की रचना की थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा न हो कुछ अनर्थ हो जाए। अरे कायरा, चले जाओ। तुम अपने आप को बलवान समझ रहे हो, फिर समझ रहे हो, परंतु गद्दारों, कायरों, पापियों बीच गई सोती छात्र भी चले जाओ हुई है। अरे अभिमन्यु, मरने से पहले ये बता, तुझे किसी की याद आती है या नहीं आती है? याद आती है। किसकी आती है? मेरे माता की बहुत याद आ रही है। माता की? मेरे पत्नी उत्तरा की बहुत याद आ रही है। पत्नी उत्तरा की? और किसी की नहीं याद। मेरी याद नहीं आती क्या? आप लोगों की याद कर ले, याद कर। हे माता जी, आज से मन कभी आपका लौट के नहीं आएगा माता जी। कि हे माता मेरी हे माता मेरी प्राप्त ये लाल तुम्हारा।
मनु कभी लौट के नहीं आएगा। और प्योता बेटा तो से प्रेमांक का सिंदूर धीरे धीरे मारना, अभी जान मत लेना उसकी। अभी तड़पा तड़पा के मारना, धीरे धीरे करके प्यार से मारना, प्यार से। चल चलोगा ये काम ऐसे करने के लिए तो पट्टी रखी के हाथ वाली। अरे अभिमन्यु, अरे फोड़ा ना मारो, का हाथ में मारो। हेलो हेलो, अरे ओ अभी क्या मिल रहा रे? उठ जा उठ जा बेटा, उठ जा। ओ ले, कुछ खाएगा पिएगा? कुछ नहीं खाना पीना चाहता। मार पिएगा नहीं खाएगा, पानी मार खाएगा अभी तक खाएगा। मैं कुछ नहीं तारो खाना पीना चाहता। ना तो खाई होगा तो ना नहीं। मार दो। आजा बेटा, आ जाओ। आ जाओ। ओ बेटा, ओ हेलो हीरो।